हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल अच्छे या बहुत अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम बात करते हैं एक भ्रूण कोश की। भ्रूण कोश नहीं, भ्रूण कोश। भ्रूण कोश अलग होता है और भ्रूण कोश अलग होता है। इन दोनों में जब बोर्ड एग्जाम आता है तो बोर्ड एग्जाम में भ्रूण कोश तथा भ्रूण कोश दोनों में डिफरेंस लिखने के लिए आते हैं। ठीक है, वो हम बाद में कराएंगे, लेकिन सबसे पहले भी आपको ये पता करना है कि एक भ्रूणकोश या एम्ब्रियो शेक क्या होता है। आइए इसे हम कुछ ही मिनटों में समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि जो भ्रूणकोश होता है, भ्रूणकोश मादा युग्मोद भिद होता है। सर कहना क्या चाहते हैं, मैंने कहा दिया। इसे हम कहेंगे फीमेल ही तो कहेंगे मादा को, और युग्मोद्भिद को हम कहते हैं गैमेटोफाइट। तो कहने का मतलब है मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन था और फीमेल गैमेटोफाइट भ्रूणकोश होता है। ओके, ठीक है। अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण किससे होता है? किसे बीजाणुकाय से होता है। किससे होता है? बीजाणुकाय, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं न्यूसेलस। किस नाम से जानते हैं? न्यूसेलस के नाम से जानते हैं। एक भ्रूणकोश जो होता है यह 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्रक होते हैं तथा 8 केंद्रकीय संरचना। बुलेट पॉइंट से बच्चों बिल्कुल सवाल आते हैं कि भ्रूणकोश का निर्माण किससे होता है? बीजाणुकाय से। मादा युग्मोद्भिद भाग होता है भ्रूणकोश। यह 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्रीय की संरचना कौन सी होती है? भ्रूणकोश। ठीक है, आई थिंक आपको भ्रूणकोश वाली चीजें समझ में आएंगी। अब आपने सर एक लाइन लिखी है कि ये 7 कोशिकीय, मतलब कि एक भ्रूणकोश में 7 कोशिका होती है और 8 केंद्रक संरचना होती है। तो सर किस तरीके से ये लोकेटेड या सिचुएटेड होती है? देखो बच्चों, अगर मैं इसके संरचना के बारे में बात करता हूँ, स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हूँ, तो देखिए मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ। मानकर चले कि ये भ्रूणकोश की संरचना है। ठीक है, देखो बच्चों, ये एक केंद्रक या ये एक कोशिका हो चुकी है, ये वाली इधर वाली, ये एक कोशिका हो चुकी है और ये एक कोशिका हो चुकी है। मतलब कि ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका है, और इन तीनों कोशिकाओं को हम कहते हैं एंटीपोडल्स। किस नाम से जानते हैं? एंटीपोडल्स के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं हम प्रत्याशांत कोशिका। प्रत्याशांत कोशिका। अब यहाँ पर इसके केंद्र पर ये, ठीक है, ये होते हैं ध्रुवीय केंद्रक। और ध्रुवीय केंद्रक कितने हैं? एक केंद्रक, तो 2 केंद्रक हैं, n+n। और 2 ध्रुवीय केंद्रक है तो इसका मतलब कोशिका भी है। ठीक है, चलो, और ये है एक पूरी कोशिका। सॉरी, ये कोशिका नहीं है, ये सिर्फ 2 ध्रुवीय केंद्रक है। यहाँ पर कोशिका एक ही है, जिसे हम कहते हैं केंद्रक कोशिका। किस नाम से जानते हैं? जिसे केंद्रक कोशिका के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, फिर इसकी स्ट्रक्चर आ चुकी है यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। इस कोशिका को हम कहते हैं अंड कोशिका। किस नाम से? अंड कोशिका। और अंड कोशिका को आपको पता ही है, हिंदी में एक सेल के नाम से जानते हैं, एक सेल। ओके, ठीक है। ये जो 2 कोशिकाएं हैं, ये और ये वाली जो नीचे वाली है, इन्हें हम कहते हैं सहायक कोशिका। किस नाम से? सहायक कोशिका के नाम से जानते हैं। और इस सहायक कोशिका को हम कहते हैं सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स सेल। किस नाम से जानते हैं? सिनर्जिड्स सेल के नाम से जानते हैं। और एक सेल और सहायक कोशिका, ये दोनों मिलकर बनाता है अंड उपकरण। अंड उपकरण। और अंड को हम एग कहते हैं और उपकरण को यहाँ पर कहते हैं हम एपार्टस। क्या कहते हैं बच्चों? एपार्टस के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो, उपकरण का मतलब एपार्टस। तो हमें पता चल चुका है
ये एक स्ट्रक्चर है किसकी, भ्रूणकोश की, एम्ब्रियो सेक की, जिसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 तो है यहाँ पर केंद्रक, ठीक है सर, 8 केंद्रक है, तो 8 केंद्रीय की संरचना है और 7 कोशिकीय, 1 2 3 4 5 6 7 कोशिकीय। तो इसका मतलब है कि यह 7 कोशिकीय संरचना है तथा 8 केंद्रीय की संरचना होती है। अगर कोई बिल्कुल सीधा सवाल मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन क्या आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन ये आएगा कि भ्रूणकोश की वह कौन सी संरचना है जिसमें 2 केंद्रक उपस्थित हैं। बस आपको ध्यान रखना है ये स्ट्रक्चर बनी हुई जिसमें 2 केंद्रक हैं, कि सर इन तीनों में एक ही केंद्रक है, इन तीनों में एक ही केंद्रक है, लेकिन केंद्रक कोशिका एक ऐसी कोशिका है जिसमें 2 केंद्रक प्रेजेंट होते हैं। ओके, ठीक है, ये मेन पॉइंट है इस भ्रूणकोश की संरचना का, ठीक है, वरना सिंपल है सब, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इन सारे कोशिकाएं, मतलब कि ये जो सिनर्जिक सेल होती है, इन सिनर्जिक सेल में सर ये क्या बना रहे हो, मैंने कहा देखो ये कहलाते हैं फिलीफॉर्म एपार्टस, जिसे हम कहते हैं तंतुरूप समुच्चय। तंतुरूप समुच्चय, तंतुरूप को हम कहते हैं फिलीफॉर्म इंग्लिश में, और समुच्चय को हम एपार्टस इस नाम से जानते हैं, फिलीफॉर्म एपार्टस। कि सर ये क्या काम करते हैं, देखो जो तंतुरूप समुच्चय होते हैं यह साहे कोशिकाओं में प्रेजेंट होते हैं, और यह श्रावण क्या करते हैं, श्रावण किसका करते हैं, ये करते हैं जटिल कार्बोहाइड्रेट, इसका जटिल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, मतलब कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का सेक्रेशन करते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट पराग नलिका में, या जो पराग नलिका की दिशा को निर्देशित करता है, मतलब कि पोलन ग्रेन जब पराग नलिका से होते हुए जाएंगे तो उसकी दिशा को निर्देशित करने के लिए, उसे राइट डायरेक्शन में करने के लिए कौन काम करेगा सर, फिलीफॉर्म एपार्टस काम करेगा। तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आएंगी। और इसमें से एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि भ्रूणकोश की वह कौन सी संरचना है जिसमें फिलीफॉर्म एपार्टस या तंतुरूप समुच्चय उपस्थित होते हैं, तो हम उसे साहे कोशिका के बारे में जान सकते हैं। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अंड उपकरण या एक एपार्टस में फिलीफॉर्म एपार्टस मतलब कि तंतुरूप समुच्चय उपस्थित होती है, तो ये बात सही है। क्यों, क्योंकि अंड कोशिका मतलब कि एक सेल और सिनर्जिक सेल, इन दोनों के कंजॉइंट से मिलकर बनी हुई है एक एपार्टस, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसमें, और ये ऐसे क्वेश्चन है जो आने के लिए बहुत संभावनाएं होती हैं। तो आई थिंक आपको भ्रूणकोश की संरचना के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन लगी होगी, और ऐसे ही टॉपिकों को पढ़ने के लिए अभी सब्सक्राइब करें बायोलॉजी वायु विज्ञान को, और इंस्टाग्राम पर बायोलॉजी हब है, वहां पर भी बहुत सारे टॉपिक मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रखे हैं। आप इंस्टाग्राम पर भी बायोलॉजी हब के नाम से कर सकते हैं। तो बहुत बहुत बच्चों धन्यवाद, पढ़ाई में लगे रहें, बढ़िया से तैयारी करते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।